बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप देख और सुन रहे हैं प्रोग्राम दुनिया का मुस्तकबिल पीर पिंजर सरकार की नजर में। जैसा कि आपको मालूम है, हम रोजाना एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं और इसमें चंद नई बातें बिलखुसूस पीर साहब की अहम पेशन गोइयों के हवाले से कुछ अर्ज करते हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने पीर साहब को बेपनाह इज़्ज़तों से नवाजा है। पूरी दुनिया में लोग लाखों की तादाद में आपकी वीडियो को सुनते और बेहद पसंद करते हैं। तारुफ कराता चलूं, मर्द दरवेश, फकीर मिल्लत, रूहानी शख्सियत, आलमी पेशगो पीर पिंजर सरकार हैं। आइए नाज़रीन, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। वीडियो के आगाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो उसके बंदे हैं, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, अशरफुल मखलूकात है, फरिश्तों से भी अफजल जिनको रखा गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। एक माँ अपनी औलाद को जितना प्यार करती है, उसका 70 गुना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे से प्यार करता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर वक्त अपने बंदे की शारक से भी ज्यादा करीब है। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इंसाफ एक बहुत बड़ा इंसाफ है, और जब आसमान वाला इंसाफ करने पे आए तो बड़े बड़ों के पांव हिल जाते हैं। नाज़रीन, अगर कोई भी बंदा किसी के साथ कोई ज्यादती करता है या कोई गलत मामलात करता है, चाहे वो किसी भी हवाले से हो, चाहे वो मुल्की हालात में कोई किसी गरीब पर जुल्म कर रहा हो, जैसे कश्मीर में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, जब कभी ये लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पकड़ में आएंगे तो पूरी दुनिया देखेगी कि अल्लाह की तरफ से इनको क्या सजा मिल रही है। नाज़रीन, आइए वीडियो में मजीद मैं आपको तालिबान के हवाले से बताता हूँ कि तालिबान का मुकाबला, तालिबान पाकिस्तान के मामलात पर इजहार किया है और उनके साथ मजीद मामलात चलाना चाहते हैं। और नाज़रीन, बहुत बड़ी बात, अमेरिका की जो गाड़ियां हैं वो पाकिस्तान के हाथ लग गई। और अब बड़ी बात यह है, लोगों के ज़हन में ये सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तान के हाथ इतनी गाड़ियां इनकी किस तरह लग गई। नाज़रीन, जब तालिबान ने वहां पे अपना होल्ड संभाला तो वहां पे बहुत सारा सामान ऐसा था जो अमेरिका और भारत का मुश्तरका था, लेकिन अमेरिका की बड़ी बड़ी गाड़ियां, बहुत सी ऐसी गाड़ियां हैं जो तालिबान ने अफगानिस्तान में उस वक्त ली थी, कब्जा किया हुआ था, तो वो उन्होंने पाकिस्तान के हवाले कर दी। जो अफगानिस्तान है वो पाकिस्तान का भाई है, पीर साहब का ये कहना है। इसके सारे वजीर पाकिस्तान के ओहदेदारानों को सपोर्ट करते हैं और सारे के सारे एक दूसरे के साथ, पाकिस्तानियों के साथ बड़े मुखलिस हैं। और इसके अलावा नाज़रीन, ISI चीफ के जो दौरे हुए थे, उसके बाद अमेरिका की भारत को वार्निंग, जिसका ये नरेंद्र मोदी एक खुद बहुत बड़ा एजेंट था, उसी मुल्क ने इसको वार्निंग भी दे दी। अगर तालिबान मजबूत हुए तो यहाँ भी हिंदू नहीं होगा कोई, इंशाअल्लाह। और नाज़रीन, इसके अलावा मैं आपको मजीद बात बताता चलूं, शाह सुलेमान के बारे में पीर साहब ने एक बहुत बड़ी बात की है कि शाह सुलेमान और बिन सुलेमान, इनको डूब मर जाना चाहिए, क्योंकि नाज़रीन ये भी बहुत बड़े एजेंट हैं बहुत से मुल्कों के, जो पाकिस्तान के दुश्मनों में शामिल होते हैं। वक्त के साथ साथ आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये अपनी असलियत किस तरह जाहिर करते हैं। पीर साहब ने बहुत पहले वीडियो में कहा था कि सऊदी अरब के जो अरबी लोग हैं, एक तो ये अयाश बहुत हैं, दूसरा ये लोग चोर बहुत हैं, और वक्त के साथ साथ आपको मजीद पता चलेगा। नाज़रीन, मैं बड़ा शॉर्ट आप लोगों को कुछ आज की वीडियो में बता रहा हूँ। बहुत बड़ी बात जो पीर साहब को नजर आई और धार किया है, डॉक्टर कदीर खान साहब जो पाकिस्तान का एक फख्र है, जो पाकिस्तान के असली कौमी हीरो हैं, बहुत सख्त अलील हैं और वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और पीर साहब का ये कमर जावेद बाजवा साहब को ये दरख्वास्त है कि प्लीज आप डॉक्टर कदीर साहब का अच्छे से अच्छा इलाज करवाएं, क्योंकि पीर साहब को पता चला है कि डॉक्टर कदीर खान साहब का इलाज बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हो रहा। नाज़रीन, डॉक्टर कदीर साहब के पाकिस्तान पर बहुत बड़े एहसानात हैं, हम सारी जिंदगी उनके एहसानात नहीं चुका सकते, लेकिन अब वो अगर अल्लाह ताला से दुआ है हमारी के अब अगर वो बीमार है तो अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द सेहतियाब करे। और हमारी पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए, हमारी पाकिस्तान की आर्मी चीफ साहब को चाहिए कि डॉक्टर कदीर साहब का बढ़ चढ़कर साथ दे और उनके इलाज अच्छे से अच्छा इलाज मुहैया किया जाए। नाज़रीन, यहाँ पर आपको एक नवाज शरीफ के हवाले से बात बताता चलूं। नवाज शरीफ बहुत ज्यादा खौफजदा है
नून लीग के कौन से बड़े बड़े नाम गिरफ्तार होने वाले हैं, वो नाम क्या मैं आपको बताऊं, बल्कि पूरी की पूरी पार्टी, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज और दीगर लोग, ये सारे के सारे गिरफ्तार हो जाएंगे, क्योंकि अब इनकी रोटियां बिल्कुल खत्म होने वाली है। नाज़रीन, मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ के साथ हिसाब बराबर कर दिया। अब वो कैसे? कंटोनमेंट में वाले जो इलेक्शन हुए थे, शहबाज शरीफ कहता है ये सारी मेरी मेहनत है। इसके बाद शहबाज शरीफ का बेटा हमजा शहबाज शरीफ कहता है ये सारी मेहनत मेरी है। और सबसे बड़ी बात, मैडम मरियम कहती है कि ये 100% मेरी मेहनत का नतीजा है। लाहौरियों के मामलात मेरे साथ हैं। एक दूसरे को आपस में डिफाइन कर रहे हैं कि एक कहता है कि मैंने किया है, मेरी मेहनत से इतनी सीटें निकली हैं। लेकिन नाज़रीन, बात एक ही है कि इन लोगों में कोई इत्तेफाक सलूक नहीं है। बहुत बड़े आपस में एक ही घर में सारे मुनाफिक हैं। और यहाँ नाज़रीन आपको एक बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूँ पीर साहब की तरफ से। बाहुक्म इलाही पीर साहब ने बहुत दिलो जान से ये पेशनगोई की है कि बाहुक्म इलाही भारत के अंदर से 3 मुल्क आ रहे हैं, मजीद 3 मुल्क और उजागर होंगे। एक मुल्क इस्लामी होगा, एक खालिस्तान, एक मकबूजा कश्मीर होगा जो निकलेगा, और एक इस्लामी मुल्क। ये 3 मुल्क होंगे। नाज़रीन, भारत 3 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा, ये पीर साहब का कहना है। और यहाँ पे एक इससे भी बहुत बड़ी बात पीर साहब ने एक और बड़ी पेशनगोई कर दी कि भारत कभी भी पाकिस्तान पर कोई भी हमला नहीं कर सकता। नाज़रीन, बहुत बड़ी बात पीर साहब ने हम लोगों को बता दी, क्योंकि इनके अपने फौज के जो अंदर की बगावत है, फौज के अंदर के, अगर मोदी अपनी फौज को ऑर्डर भी देता है जंग का, तो इसकी फौज बिल्कुल भी इसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं, इसका ऑर्डर मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं पाकिस्तान से लड़ने के लिए। नाज़रीन, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि चीन से भी कभी भी भारत नहीं लड़ सकता, और चीन के अलावा तालिबान से भी कभी नहीं लड़ सकता। और पीर साहब ने ये ख्वाहिश की है कि खालिस्तान वाले हमारे छोटे भाई हैं, ये लोग भी कभी नहीं लड़ सकते। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगली वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।